कोई अम्बेडकर कैसे बनता है? यह वीडियो इसी प्रश्न का जवाब है। आज हम बाबा साहेब को जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इतने प्रतिभाशाली होने के बावजूद उन्हें जातिगत भेदभाव का कितना सामना करना पड़ा। इसी भेदभाव के कारण बाबा साहेब एक बार मरते मरते बचे। अपने जीवन के कुछ बहुत ही दर्दनाक अनुभवों को बाबा साहेब ने इस किताब में लिखा है, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। ये किताब वेटिंग फॉर द वीजा के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आज पढ़ाया जाता है। इस किताब के संपादक प्रोफेसर फ्रांसिस डब्ल्यू प्रिटचट है। उनके अनुसार ये किताब करीबन 1935 के आसपास लिखी गई है। इस किताब को 1990 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी द्वारा प्रकाशित किया गया है। दोस्तों, इस किताब की ओरिजिनल टेक्स्ट अभी भी मौजूद है। इस किताब का हिंदी अनुवाद सविता पाठक ने किया है। इस किताब में बाबा साहेब ने भारत में छुआछूत की समस्या कितनी गहरी है उस पर बात की है। साथ ही अपने जीवन के कुछ प्रसंगों को भी साझा किया है, जहां उन्हें जातिवाद का सामना करना पड़ा था। इस किताब में बाबा साहेब कहते हैं कि विदेश के लोग अछूतपन क्या है ये तो जानते हैं, लेकिन उसका अनुभव कितना दर्दनाक है ये नहीं जानते, क्योंकि वहाँ ये चीजें हैं ही नहीं। बाबा साहेब ने सबसे पहले कोरेगांव की यात्रा का अनुभव शेयर किया है। पिताजी के बुलाने पर वो अपने भाई और बड़ी बहन की बेटी के साथ सफर पर निकल पड़ते हैं, लेकिन स्टेशन मास्टर जब जानता है कि ये नए कपड़े पहने बच्चे कोई सवर्ण के बच्चे नहीं हैं, लेकिन महार के बच्चे हैं, तब स्टेशन मास्टर के चेहरे पर नफरत के भाव आ जाते हैं। उसका बातचीत करने का ढंग ही बदल जाता है। इतना ही नहीं, वहाँ पर कोई भी तांगे वाला बच्चों को कोरेगांव तक पहुँचाने के लिए रेडी नहीं होता, क्योंकि वो महार के बच्चे थे। कई घंटों तक सभी बच्चे प्यासे ही रहे। पूरी सफर में उन्हें पानी तक नहीं मिला। ऐसा कहे कि किसी ने पीने के लिए पानी तक नहीं दिया। कारण क्या? क्योंकि वे अछूत के बच्चे थे। तांगे वाले को डबल पैसे दिए, क्योंकि उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो महार के बच्चे थे। इस घटना का बाबा साहेब के मन पर गहरा और अमिट प्रभाव पड़ा। बाबा साहेब को यहाँ एक एहसास हुआ कि अगर एक अछूत अच्छे कपड़े पहन ले या अच्छी तरह से पढ़ लिख ले, तो भी एक तांगे वाले की नजर में फिर भी वो अछूत ही बना रहता है। बाबा साहब को दूसरा अनुभव बड़ौदा में हुआ। विदेश में कुछ साल गुजारने के बाद बाबा साहेब ये भूल चुके थे कि भारत में अभी भी जातिवाद है, लेकिन जट से जाए वो जातिवाद कैसा। वो बाबा साहेब का स्वागत करने को तैयार था। पश्चिम से लौटकर जब बाबा साहेब बड़ौदा पहुंचे तो उनको रहने के लिए जगह नहीं मिली। आखिर एक पारसी के सराय में रहने के लिए जगह मिली, लेकिन इस बात की जानकारी पारसियों को पता चल गई तो वो बाबा साहेब को मारने पर उतर आए। वो कहने लगे कि तुम एक अछूत होकर हमारे सराय में रह ही कैसे सकते हो। बाबा साहेब कहते हैं कि अगर मैं उस वक्त चुप न रहता तो पारसी लोग मुझे जान से मार डालते। बाबा साहब को इस घटना से पता चला कि एक अछूत पारसियों के लिए भी अछूत ही है, वह भी एक हिंदू की तरह ही भेदभाव करता है। उसके बाद बाबा साहेब ने 40 गांव का अनुभव बताया है। बॉम्बे सरकार ने दलितों पर हुए अत्याचार की जांच करने के लिए एक समिति बनाई थी। उस समिति के मेंबर होने के नाते बाबा साहेब ने उस गांव की मुलाकात की। वहां पर उन्होंने पूरी जांच की। वहां पर 40 गांव के लोगों ने बाबा साहेब से अनुरोध किया कि वो एक रात उनके गांव में गुजारे, लेकिन कोई तांगे वाला उनको वहां ले जाने को तैयार नहीं था। अंत में गाँव वालों ने अपने ही एक बंदे को तांगा चलाने के लिए तैयार किया। वहां पर बाबा साहेब का एक्सीडेंट हुआ और उनका पैर टूट गया। यहाँ पर बाबा साहेब ने महसूस किया कि एक उच्च शिक्षित सरकारी वकील भी एक तांगे वाले से नीचा है। उसके आगे बाबा साहेब ने दौलताबाद किले का अनुभव शेयर किया है। बाबा साहब और उनके साथियों ने एक बार बौद्ध गुफाओं की मुलाकात का प्लान बनाया था। रास्ते में बीच में ही दौलताबाद आता था, तो सभी दौलताबाद के प्राचीन किले को देखने के लिए चल दिए। उस समय रमजान चल रहा था। किले के अंदर एक जगह पानी से भरा टैंक था, तो सब लोगों ने उससे अपने हाथ और मुंह धोए। ये देखकर वहां मुसलमान उनसे झगड़ा करने लगे और कहने लगे कि तुम लोग अछूत हो, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस पानी को छूने की। फिर बाबा साहेब ने कागज पर लिखकर गुप्त तरीके से अपना नाम बताया, तब उन्हें अंदर जाने दिया। लेकिन मुसलमानों ने साथ में एक सैनिक भी छोड़ दिया, ताकि बाबा साहेब की टीम फिर से पानी को छू न सके। यहाँ पर बाबा साहेब को एहसास हुआ कि न सिर्फ हिंदू या न सिर्फ पारसी, लेकिन मुसलमान के लिए भी एक अछूत अछूत ही होता है। 5वां अनुभव, जातिवादी डॉक्टर की घटना। काठियावाड़ के एक गांव में एक अछूत टीचर बीमार हो गई, जिसने थोड़े समय पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया था। उसका पति डॉक्टर के आगे बहुत गिड़गिड़ाया, फिर भी डॉक्टर दवाई करने के लिए राजी नहीं हुआ। आखिर उसे ज्यादा पैसों का लालच दिया, तब वो दवाई देने के लिए राजी हुआ। लेकिन उसने एक शर्त रखी, वो उस अछूत औरत को टच नहीं करेगा, नहीं उसके घर में आएगा, वो गली के बाहर से ही दवाई करेगा। वो डॉक्टर सिर्फ एक बार आया, दूसरी बार उसने मरीज को देखने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उस टीचर की मौत हो गई। बाबा साहेब कहते हैं कि
हम यहाँ देख सकते हैं कि कोई पढ़ा लिखा हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जातिवाद नहीं करेगा। जिसे भेदभाव करना होगा वो करेगा ही, भले ही वो डॉक्टर क्यों ना हो। छठा अनुभव, युवा क्लार्क का नौकरी को छोड़ना। ये घटना 1938 की है। कासरवाड़ी के एक बंगी युवा ने मीटिंग में बताया कि उसकी जॉब गुजरात में लगी थी। वहां उसे तलाटी की जॉब करनी थी। वो नहीं जानता था कि सरकारी दफ्तर में भी छुआछूत होता है। जब वो ऑफिस गया तो उसे अपमानित किया गया और कहा गया कि अगर वो ऑफिस के बाहर मिलता तो उसे 6 लातें पड़ती। वहां उसे पीने के लिए पानी भी नहीं दिया जाता था। एक बार वह कुर्सी पर क्या बैठ गया, लोग उसे मारने के लिए इकट्ठा हो गए। वहां पर किसी ने उसे रहने के लिए घर तक नहीं दिया, नहीं उसे कुछ खाने को दिया। आखिरकार वह युवा हार कर थक कर नौकरी छोड़कर वापस घर आ गया। दोस्तों, आज भारत में जातिगत भेदभाव कानूनी रूप में अपराध है, लेकिन क्या यह पूरी तरह खत्म हो गया है? नहीं, कई क्षेत्रों में यह अब भी अलग अलग रूपों में मौजूद है। इसीलिए वेटिंग फॉर अ वीजा जैसी किताबें आज भी प्रासंगिक है और हमें ये समझने की जरूरत है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने संविधान बनाया जो हर भारतीय को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। अगर हम सच में बाबा साहेब को सम्मान देना चाहते हैं तो हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलना होगा, शिक्षा को अपनाना होगा, एकजुट होकर भेदभाव के खिलाफ लड़ना होगा और समानता को बढ़ावा देना होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।